उल्टा, एक बनेगा वास्तविक, जो कि लेंस के तो उस ओर है और मुख्य अक्ष से नीचे है तो उल्टा ही बनना है। और कैसा बनेगा हमारा, वस्तु से बहुत बड़ा। तो कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब हमारा बनेगा। वस्तु छोटी रहेगी लेकिन प्रतिबिंब उससे बड़ा बनेगा। बहुत दूर जाके बनना, लंबाई ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जितनी मुख्य अक्ष से नीचे जाके बनेगा मैक्सिमम होगा, प्रतिबिंब की लंबाई बढ़ेगी। वही जैसे मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिखाया था। चलिए आपके नोट्स बनवाता हूँ, इसके लिखना शुरू कीजिएगा, कॉपी पेन लीजिएगा। मैं हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से, आप इमेज को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। 5वीं इमेज है हमारी, हेडिंग है जब वस्तु F दूरी पर स्थित है। जब वस्तु F दूरी पर स्थित है, चलिए लिखते हैं। माना कोई वस्तु O डैश उत्तल लेंस के सामने F दूरी पर स्थित है। वस्तु O डैश से चलने वाली प्रकाश की पहली किरण O डैश A मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तथा लेंस से निकलकर फोकस से होकर जाती है। वस्तु से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण O डैश C लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। दोनों अपवर्तित किरणें आपस में समांतर हैं, अतः मुख्य अक्ष के नीचे अनंत दूरी पर मिलेंगी। जहां वस्तु का उल्टा वास्तविक व आकार में वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर अनंत दूरी पर बनेगा। आपका नोट्स कंप्लीट। नीचे आप ये फिगर उसकी ड्रॉ कर देंगे। मैं आपसे हर बार एक ही चीज पर आपका ध्यान इंगित करा रहा हूं कि जैसे जैसे वस्तु हमारी लेंस की ओर आ रही है, हमारे प्रतिबिंब की दूरी भी लगातार बढ़ती जा रही है। 2f से आगे था, आज तो 2f के अनंत पर ही पहुंच गया। लास्ट कंडीशन और समझते हैं उत्तल लेंस की क्या कहती है हमसे। चलिए, ये आपने बना ली होंगी, इनको रब करते हैं।
छठी कंडीशन हमारी कहेगी जब वस्तु F व लेंस के बीच स्थित है। जब वस्तु F व लेंस के बीच स्थित है तब हमारा प्रतिबिंब किस तरीके का बनेगा, जल्दी से देखते हैं उसे। ये हमारा कोई उत्तल लेंस, ये हमारी थोड़ा नीचे को बनाता हूं भाई, ये कोई उत्तल लेंस, ये दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली बिंदुदार रेखा और बीचों बीच से गुजार देंगे मुख्य अक्ष हो जाएगी। और इस पर ले लेते हैं अब हम इसके बिंदु। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र C, F ले लिया और जितनी दूरी पे F लिया है उतनी दूरी पर ही इधर भी आपको F लेना है। वस्तु कहाँ रखनी है हमें, F व लेंस के बीच, तो F ये और लेंस ये, इन दोनों के बीच में हम कहीं वस्तु रख देंगे। और कैसी रखनी है, लंबवत रखनी है, नाम दे देंगे O डैश, सीधी अर्थात 90 डिग्री पर हमें वस्तु को रखना है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर और समांतर वाली को नाम दे देंगे O डैश A। ये कहां से जाएगी भाई, इसके फोकस से ही होकर जाएगी। दूसरी के लिए हमारे पास एक पॉइंट अभी खाली है, प्रकाशिक केंद्र C, इससे भेज देते हैं। ये जा रही है, ये चली गई हमारी सीधी बिना विचलित हुए। अब आप दोनों किरणों को देखो तो इसमें तो समांतर है, मिलने की संभावना है कि आगे जाकर कहीं मिल पाएंगी। लेकिन यदि इस फिगर को आप देखो तो ये फिगर हमारी कह रही है इस तरह से नहीं है, इस तरह से है, यानी मार्ग किरणों का लगातार चौड़ा हो रहा है। और यदि हमारा किरणों का मार्ग लगातार चौड़ा होगा तो हमारी किरणें मिलेंगी तो है नहीं, ये तो क्लियर सी बात है। हमारी किरणें आपस में मिलेंगी नहीं जब मार्ग चौड़ा हो गया। इसका मतलब इधर तो संभावना खत्म हो गई किरणों के मिलने की। फिर कहाँ मिलेंगी, पीछे बढ़ा के देखो, यानी ये जो हमारी प्रकाश किरण है इसी पर क्या कर लेंगे, स्केल रख लेंगे इस तरह से, और क्या करेंगे, पीछे को बढ़ा लेंगे। यानी मोड़नी नहीं है कि यहाँ से नीचे को ऐसे मोड़ दो या यहाँ से इधर को मोड़ दो। कुछ बालक होते हैं ना ऐसे कि भाई फिगर सही नहीं आ रही, पेपर छोटा पड़ रहा है, तो क्या करो, यहाँ से इधर को मोड़ दो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। इसी पे स्केल रखो और इसी को बिंदुदार रूप में पीछे बढ़ा लो। इतना काम तो आसान है, स्केल से आप सब कर लेंगे। इस दूसरी वाली रेखा को भी आपको इसी तरह से बिंदुदार पीछे बढ़ाना है। मोड़नी नहीं है भाई, यहाँ से इधर मोड़ दो, नहीं मिल रही जल्दी तो इधर मोड़ दो कि जल्दी मिल जाए, ऐसा नहीं है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, तो आपको बिल्कुल सीधी स्केल की सहायता से पीछे बढ़ानी है। अब जहां भी ये किरणें आपस में मिले, कहीं भी मिले वहीं तक लेके जाओ। तो जहां भी मिलेंगी वहां से आप सीधे बिल्कुल नीचे को लंबवत डाल देंगे। ये क्योंकि ऊपर मिली है तो नोक कहां बनाएंगे, यानी तीर का निशान ऊपर ही बनाना है। जो किरणें कहां मिली,
किरणें तो हमारी ऊपर मिली मुख्य अक्ष के, तो ऊपर तीर का निशान लगा दिया, नीचे मिलती तो नीचे लगा देते, ये थोड़ी हमारी मर्जी कहीं भी लगा देंगे। ऊपर किरणें मिली, ऊपर तीर का निशान हो गया। ये हो गया हमारा आई, ये पॉइंट हो गया हमारा आई डैश। पॉइंट भी मिल गए हमें, यानी जहां नोक होती वहां हम डैश यूज करते ही हैं। देखते हैं प्रतिबिंब कैसा बना। प्रतिबिंब हमारा बना सीधा, आभासी, वस्तु से बड़ा, और लास्ट पॉइंट हमारा क्या रहता है कि कहां पर जाकर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, तो वस्तु लेंस के उसी ओर जिस ओर वस्तु स्थित है हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। चलिए इसके भी आप पॉइंट लिख लीजिएगा। माना उत्तल लेंस के सामने लेंस व फोकस के बीच कोई वस्तु ओ डैश स्थित है। वस्तु ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण ओ डैश ए लेंस से निकलकर फोकस से होकर जाती है। वस्तु से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण ओ डैश सी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। दोनों अपवर्तित किरणें लेंस के दूसरी ओर नहीं मिलती, अतएव दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर बिंदु आई डैश पर मिलती प्रतीत होती है। चूंकि किरणें तो इधर आई ना लेंस से निकल के, जरूरी थोड़ी इधर तो जाने की नहीं, तो मिलती प्रतीत हुई। जहां वस्तु का सीधा कोमा आभासी व आकार में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब आई डैश लेंस के उसी ओर जिस ओर वस्तु स्थित है बनता है। तो ये हमारी थ्योरी कंप्लीट। फिगर आप ड्रॉ कर लेंगे अपने फेयर नोट्स में। देखो 5 कंडीशन में उत्तल लेंस ने प्रतिबिंब वास्तविक बनाया, ये बिल्कुल थोड़ा आप ध्यान रखेंगे भाई। 5 कंडीशन में उत्तल लेंस ने प्रतिबिंब वास्तविक बनाया। ये छठी कंडीशन हमारी ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बना है और सीधा बना है। जब भी प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बना तो उल्टा बना, किंतु आभासी बना तो सीधा। अर्थात उत्तल लेंस में भी एक कंडीशन ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब हमारा सीधा बन रहा है। तो ध्यान रखेंगे इन कंडीशन को और कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिस जरूर करनी है अपनी सारी कंडीशंस की। उत्तल लेंस की ये 6 की 6 कंडीशन आपकी कंप्लीट होती हैं यहाँ पर।